गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 25 तारीख दिन रविवार केशवपुर मंडी, एक नई सुबह एक नए भाव के साथ दोस्तों अभी मौजूद हूं प्याज मंडी में। दोस्तों जैसे कि हर वीडियो में बताते आता हूं आप सभी को, ये केशवपुर मंडी में ये जो आप देख रहे हो लाइन, ये जो फर देख रहे हो दोस्तों, केवल प्याज का फर नहीं है, आलू और प्याज दोनों का फर है। और नीचे के साइड में भी जो है आलू और प्याज का दोनों का फर है जी। सामने जो इधर बिल्डिंग देख रहे हो, इधर नीचे के साइड में भी ऐसे करके आलू प्याज का फर है और ऊपर के साइड में भी जो है आलू प्याज का फर है। बाकी जानेंगे आज जो है क्या भाव रहा प्याज का, और नया प्याज का कितना अराइवल है मंडी के अंदर और पुराने का क्या अराइवल है, ये सारा जानकारी लेंगे आरती साहब से। और कितने रुपए तेजी देखने को मिला है या डाउन देखने को मिला है, या पिछले सप्ताह के मुकाबले सेम में बाजार है, ये सारा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। और उससे पहले आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ कि मंडी में जितने भी भाई आ रहे हो इस समय मास्क लेकर के आओ और मास्क पहनो भी दोस्तों। और बाकी दोस्तों अभी इस समय जो है मैं लेट हो चुका हूँ, जो सर जो है ऑफिस के अंदर चले गए हैं और ऑफिस के अंदर से ही जो है रिपोर्ट बनाते हैं और वहीं से जानकारी लेते हैं आज जो है क्या बाजार देखने को मिला है और क्या रेट देखने को मिला है। ग्राहक की किस प्रकार का है, पहले से ग्राहक कुछ बढ़े है या फिर पहले जैसा ही ग्राहक है, माल का अराइवल कम हुआ है या माल का अराइवल ज्यादा हुआ है, ये सारा जानकारी आप तक देते हैं जी। हाँ जी, नमस्कार सर जी। सर नमस्कार। सर जी आज का थोड़ा अपडेट दीजिए, आज जो है मंडी के अंदर क्या अराइवल रहा और कितना बैलेंस इस समय रह रहा है मंडी में और कितना जो गाड़ी है डेली क्लियर हो रहा है सर केशवपुर मंडी के अंदर। सर बढ़िया बात ये है आज की तारीख में कि अराइवल लगभग सारा क्लियर हो चुका है। अच्छा चाहे पुराने का हो चाहे नए का हो जी। ताजी अराइवल आज थोड़ी शॉर्ट हुई है। बाकी जो राजस्थान कट्टा अलवर खैरतल का हमारी मंडी में आ रहा है वो लगभग आ रहा है 2200 के आसपास। अच्छा जी। बाहर की 3-4 गाड़ियों की अराइवल है। अच्छा जी। जो कि एक पुराने की है, 2 नासिक की है और एक एमपी की है। अच्छा जी। तो जो राजस्थान खैरतल की हम बात कर रहे हैं सर, वो माल बिके हैं 10 रुपए से लेके 18 रुपए किलो तक। अच्छा जी। जो अच्छी क्वालिटी बन के आई है वो 15 से 18 रुपए किलो। अच्छा जी। जो जनरल बाजार है वो 12 से 15 रुपए 16 रुपए। अच्छा जी। जो दसावर माल है नासिक के हो चाहे एमपी के हो जी, जो अच्छे माल है सर वो बिके हैं 22 रुपए 23 रुपए किलो। जो उसमें थोड़ा सा 19 क्वालिटी बढ़ रही है वो 18 से लेके 20 रुपए किलो। अच्छा जी। तो सर जो आपने इस समय भाव बताया तो वो नए प्याज का बताया या फिर पुराने का? सर ये सारा नया प्याज है जो बता रहा हूँ अच्छा आपको जी। तो सर इस समय जो है सर थोड़ा बताएंगे डिटेल में सर, किस किस राज्य का कहाँ का अभी कौन कौन से एरिया से माल आ रहा है सर? इस टाइम जो माल आ रहा है बेसिकली नए में तो जैसे खैरतल हो गया, अलवर का जो बेल्ट है इस वाले माल के आ रहे हैं। अच्छा। नासिक का नया माल आ रहा है, एमपी का नया माल आ रहा है। अच्छा जी। गुजरात भी चल चुका है लेकिन लोडिंग अभी इतनी हुई नहीं है यहाँ से, पड़ते की बात है जी। अच्छा तो सर अभी अगर पुराने प्याज का अगर भाव देखा जाए तो पुराने प्याज का क्या भाव चला जी और कितना प्याज इस समय रह गया किसान भाइयों के पास? सर ज्यादा माल तो खैर मेरे ख्याल से नहीं बचा होगा। बाकी अगर वहाँ के अच्छे माल अगर आते हैं, पत्तीदार माल साइजदार माल आते हैं तो 18 से 20 रुपए किलो अगर मोटे माल हैं तो पुराने में। अच्छा जी। बाकी अगर मीडियम माल है सर तो वो 12 से लेके 15 रुपए किलो। तो सर बाजार में पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह में कितने रुपए का सुधार देखने को मिला है जी? सर सुधार बेसिकली ये 3-4 दिनों से हो गया है, 2 से 3 रुपए किलो की बढ़ोतरी है माल में। अच्छा जी। रीजन ये है कि थोड़ी सी अराइवल शॉर्ट हो गई है, पुराने माल थोड़ा खत्म हो गया मंडी में, नए मालों की पकड़ फिर भी कंपैरेटिवली सही निकल रही है। अच्छा जी। तो जो तेजी बनी हुई है 3-4 दिन से बनी हुई है सर। अच्छा जी। जी तो आने वाले दिनों में सर कुछ टेंडेंसी लग रहा है जी जो आगे और भी तेज होगा या फिर कहीं शॉर्टेज अगर बन रहा हो तो कुछ आपके नॉलेज में है सर? सर मैंने आपको जैसे पहले बताया था टेंडेंसी ही बनी रहेगी बाजारों की 18 से लेके 22 से 25 रुपए किलो की। अच्छा जी। शॉर्टेज इतनी ज्यादा नहीं है सर, थोड़ा सा मौसम का फर्क पड़ जाता है, ठंड पड़ जाती है, ओस पड़ जाती है या किसान कुछ रोक लेते हैं, सिर्फ उतना ही फर्क है। बाकी माल शॉर्ट नहीं है। जैसे बताया सारे इलाके चल गए हैं नए प्याजों में जी। नासिक चल ही रहा है, एमपी चल ही रहा है, गुजरात चल ही रहा है, पूना बेल्ट चल जाएगी, चल गई है, पड़ते वाली बात है सिर्फ वहां पर। तो माल की सर शॉर्टेज तो कहीं से कहीं तक होगी नहीं। अच्छा। बस ये तो थोड़ा सा जो पहले वाली क्वालिटी थी राजस्थान प्याज की, जैसे वो मौसम के चक्कर में थोड़ी सी खराब हो गई थी तो क्वालिटी बन के नहीं आ रही थी, उस चक्कर में रेट नहीं बन रहे थे। अच्छा जी। अब जैसे जैसे क्वालिटी बन के आ रही है तो किसान भाइयों को भी पैसे के इस टाइम थोड़ा सा बाजार सही मिलेगा और आगे मिलता रहेगा। अच्छा जी। जी तो सर वैसे आपके हिसाब से किस भाव में प्याज बिकना चाहिए जो किसान भाइयों का भी जो नुकसान है या जो नुकसान होता है वो भी पूरा हो जाए? सर ये 20 से 25 रुपए का जो भाव है इसमें सबकी मजदूरी होती है सर। अच्छा जी। जो ये बाजार श्रम चल रहा है 20 रुपए से लेके 25 रुपए किलो का जो अच्छे मालों का है, इसमें सबकी मजदूरी होती है सर। चाहे किसान हो चाहे आगे ग्राहक हो, आगे ग्राहक पे भी ज्यादा जोर नहीं पड़ता, किसानों को भी जो उनकी लागत है वो लगा के अपना भरण पोषण कर सकते हैं वो।
तो ये जो 20 से 25 का भाव है जेन्युइन प्राइस है सर ये। क्योंकि देखा जाता है आमतौर पे सर डे बाय डे जो है केमिकल का हो गया, खाद पानी का हो गया, रेट तो बढ़ता है जी। लेकिन किसान भाइयों का वो जो उपज करते हैं सर किसी भी चीज में, चाहे सब्जी उपजाते हो या फिर चाहे प्याज उपजा रहे हो, तो उनको प्रॉपर भाव नहीं मिल पाता है जी। देखने को मिलता है जी। पिछले साल इस तरह से मतलब रेट डाउन ही होता जा रहा है, लेकिन चांस उनको कम लगता है, चांस एक बार लगता है तो उस पे भी जो है कोई ना कोई आपदा आ जाता है जी। सर देखिए, मैंने जैसे आपको पहले भी एक चीज क्लियर की है कि सर देखिए कुछ चीजें होती हैं जो किसानों और हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे मौसम हो गया या फसल ढंग से नहीं बैठी, वो हमारे हाथ में नहीं है। उसका देखिए सर, उसका तो निवारण बहुत मुश्किल है जी जी। लेकिन कुछ नुकसान होते हैं जो अपने हाथों के होते हैं, कम से कम किसान भाइयों को उससे बचना चाहिए। जैसे मान के चलो आज की तारीख में अगर मैं आपसे बता रहा हूँ कि 20 से 25 रुपए का भाव है जी, और ये ऐसा नहीं है कि इस भाव में किसानों को रोटी नहीं मिलेगी जी। अब, लेकिन कुछ लोग गलत अगवाव में आके गलत रिपोर्टों के हिसाब से माल रोक लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं, जबकि उनमें इतनी गुंजाइश भी नहीं होती रोकने की, फिर भी वो किसी और के कहने पे आके वो कर लेते हैं। तो सर वो नुकसान तो अपने हाथ का है, कम से कम उससे तो बचा जा सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस टाइम अगर ये रेट मिलता है तो किसान भाइयों को जरूर माल तैयार करके मंडियों में बेचना चाहिए या अपने पॉइंट बेचना चाहिए जी। अगर उनको सपोज करो बाजार के हिसाब से कुछ लगता है कि हाँ भी तेजी का माहौल लगता है तो सिर्फ उतना ही स्टॉक करें जितनी उनकी जेब पे भारी ना पड़े जी। ऐसा नहीं कि सारा का सारा माल रोक लिए, तो कम से कम जो अपने हाथ का नुकसान है उससे तो आदमी को बचना चाहिए सर। मतलब पहले जो खर्चा जो लगा है, पहले खर्चे को निकालने किसान भाई 100% जो उनकी अपनी लागत है पहले वो निकाल के बाहर हो जाए, फिर जितनी उनकी पॉकेट अलाउ करती है उतना चाहे स्टॉक कर भी लें लोगों के कहे अनुसार, वो अलग बात रही। लेकिन सारा का सारा स्टॉक करना सर वो फिर उनको बड़ी दिक्कत कर जाता है बात। जी। फिर उनको भी दिक्कत होता है सर, और फिर जो और भी किसान जो स्टॉक करके रखे हैं उनके लिए भी दिक्कत पैदा होता है जब एक इकट्ठा माल निकलता है मार्केट में। यही जो आपने पॉइंट बोला, बेसिकली होता क्या है, मान के चलो जब ये लोग स्टॉक करना शुरू करते हैं किसी के कहने पे या माल को रोक लेते हैं तो सारा इकट्ठे एक ही जगह रोक लेते हैं। होता क्या, अल्टीमेटली बाजार में माल शॉर्ट हो जाता है जी। अब जब उनको लगता है कि हाँ अब हमको देरी हो गई है या माल खराब होना शुरू हो गया तो अचानक सब निकालना शुरू करते हैं जी। अब सर कोई भी एक सेलिंग पॉइंट है, वहां एक लिमिट की सेल कर सकते हैं आप। बिल्कुल सर। तो अब सर अचानक अगर वहां पर ओवरलोड मिलेगा अगर वहां पर, तो आपका भाव तो मिल ही नहीं सकता आपको। तो रीजन ही सिर्फ ये होता है कि अचानक सबका निकालना जो होता है वो दिक्कत कर जाता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हर मौसम के हिसाब से किसान को अपने रेट के हिसाब से माल निकालना चाहिए जी जी। सर हमारे किसान भाई जो है वो तो मतलब समझ लीजिए सर वो इस प्रकार के हैं कि जो मतलब जो जिधर बोल देते हैं उधर की और रुक कर लेते हैं जी। वो थोड़ा सा मतलब सोचते हैं जी हमारे को थोड़ा कोई हौसला दे जी। हाँ, लेकिन उस हौसले में कई बार कोई लोग जो है फायदा भी उठा लेते हैं, तो फिर कई जो है सही भी बताते तो फिर वो उस तरफ नहीं जा पाते, दूसरी तरफ चले जाते हैं जी। सर देखिए, अगर जैसे आपने बोला किसी के कहने से, मान के चलो अगर मैं आज कोई बात बोल रहा हूं तो अल्टीमेटली फायदा और नुकसान तो किसान को ही होना। मैंने तो अपने मुंह से बात बोल के खत्म कर दी, अब नुकसान नफा किसका है जी? किसान का जी। तो मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा हूं सर कि कोई भी किसान कोई भी व्यापारी को उतना ही काम करना चाहिए जितना उसका जेब अलाव करता हो जी। अगर आपको किसी चैनल का, किसी आदमी की या किसी विश्वसनीय सूत्र से आपको लगता है कि हाँ भी बाजार में तेजी है, तो केवल उतना ही करें जितना हमें आपको कोई जोर ना पड़े। और सर मैं सबसे पहले किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, चाहे आप किसी भी चैनल को फॉलो कर रहे हो या किसी भी चैनल को देख रहे हो जी, या किसी भी आरती को एक प्रॉपर फॉलो कर रहे हो आप जी, तो जितने भी आपके जानकार है सबसे मतलब संपर्क करें। अगर जब भी मतलब ऐसा तेजी देखने को मिलता है या बिल्कुल जब भी टेंडेंसी लगता है, बिल्कुल हाँ, कई बार ऐसा होता है जो कई जने ज्यादा भी टेंडेंसी बताते हैं, कई जने जो है एवरेज बताते हैं जी, तो 2-4 से अगर पता कर लेते हैं तो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा जी। सर समझदारी इसी को कहते हैं। किसी भी एक चैनल को आपको या किसी भी एक आदमी को आपको फॉलो करना नहीं चाहिए। ये सारी जानकारी आपको सारे सूत्रों जितनी मैक्सिमम हो सके जी जेन्युइन तरीकों से आपको लेनी चाहिए जी। उसके बावजूद भी जो अभी आज का बाजार है, जो मैंने जैसे आपको बताया 20 से लेके 25 रुपए जो अच्छे माल बिक रहे हैं बाहर के जी, और लोकल माल जो है वो 17, 18, 19 रुपए बिक रहे हैं जी, तो ये प्राइस ठीक है जी। मतलब अगर किसी किसान का माल तैयार है तो निश्चित रूप से उसको इन रेटों में माल धीरे धीरे करके निकालना चाहिए जी जी। और सर अगर अभी जिस प्रकार का अराइवल देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार का जो मतलब अभी मंडी के अंदर माल आ रहा है जी, तो ग्राहकों का पकड़ किस तरह का सर? पहले से ग्राहक कुछ बढ़े हैं मंडी में या फिर मतलब ग्राहक और भी डे बाय डे कम होता जा रहा है? जैसे कि अभी ठंड का भी मौसम है सर, तो पहले से अभी कुछ फर्क पड़ा है ग्राहकों में या फिर सेम ही है जी? सर इस टाइम ग्राहकी कुल मिला के ठीक है। उसका रीजन ये है कि बहुत ज्यादा मंडी ओवरलोड नहीं है कोई सी भी मंडियां, हर मंडी में उतना ही माल आ रहा है जितनी खपत है जी।
इसलिए उनको प्राइस भी ठीक मिल रहा है, जी। क्वालिटी अच्छी आ ही रही है। तो कुल मिला के ग्राहक इस टाइम ठीक है, माल पे कोई कमी नहीं है। अगर अच्छे माल है, अगर बेचने वाले भाव पे अगर माल को आप बेचते हैं तो निश्चित रूप से पूरी मंडी क्लियर होती है आज की डेट में। अच्छा जी। और सर जी एक सवाल और छोटा सा पूछना चाहूंगा, अभी जो है बाहर कहीं अदर कंट्री में कुछ डिमांड बन रहा है कि नहीं बन रहा है प्याज को लेकर के सर? सर अभी बेसिकली क्या है कि ये जो लोकल माल है, जैसे मैंने आपको बताया है, और जो ये नए माल है, ये अभी थोड़ा सा लंबी लोडिंग के हिसाब से नहीं है। खासकर हमारे जो खैरतल के माल है, ये लंबी लोडिंगों के माल नहीं है सर। ये जी जी। थोड़ा ये जब प्याज बन जाता है, जब थोड़ा सा इनमें जब हम करेंगे, जब थोड़ा इनका गीलापन मजबूती आ जाती है, तभी ये स्टॉक कर पाते हैं। हालांकि डिमांड तो वहां बनी हुई है, जी। लेकिन अभी उतनी लोडिंग लायक माल नहीं है सर ये। अच्छा इसीलिए लोकल मंडियों में, लोकल बाजारों में ही खपत करने में ही समझदारी है सर इनमें भी। अच्छा जी। जी ओके सर, एक बार सर जी आड़त नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर बता दो जी। सर, अर्जुन दास एंड सन्स, दुकान नंबर 40, केशवपुर सब्जी मंडी, मोबाइल नंबर 98 11 35 71 76। ओके, धन्यवाद सर। थैंक यू सर।